हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों सॉरी इसलिए क्योंकि इस समय सही से ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं और कल गैप हो गया, कल नहीं बना पाए। बस टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है इस समय, बस यही रीज़न है। तो इसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि आप लोग कई लोग ऐसे हैं हमारे फ्रेंड जो हमारे अपने ब्लॉग का इंतज़ार करते रहते हैं कि दीदी का कब ब्लॉग आएगा और देखेंगे। क्योंकि जो मतलब एक आदत में हो जाता है ना, अगर जब हम किसी मतलब लोगों को फॉलो कर लेते हैं, किसी के ब्लॉग देखने लगते हैं, तो बस इसी वजह से अभी कोई कई दिनों से सोच रहा है कि अपना एक टाइमिंग सेट कर लें, तो हो ही नहीं पा रहा इधर। मतलब हो जाता है ज़रा सा भी रूटीन आपका गड़बड़ हो गया, इधर से उधर हो गया, तो फिर उसको संभालने में टाइम लग जाता है। जैसे कि आप लोगों के लिए यही तो हम बताते रहते हैं मोटिवेशन वीडियोस में, तो उससे हमें भी फॉलो करने में टाइम लगता है, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी यानी छुट्टी पे चल रहे हैं इस समय, तो थोड़ा सा काम और एक्स्ट्रा हो जाता है और इधर बच्चों वगैरह को देखना, ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो इस वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा। और जैसे कल था, दीदी लोग आ गई यानी हमारी ननंद लोग आ गई, तो फिर उसमें पड़े रहे। उन लोग कोई आ जाता है तो फिर कुछ नहीं मैनेज हो पाता, तो फिर यदि कोई आया है तो फिर आप कोई काम मतलब ऐसा नहीं हो सकता पर्सनल एक्स्ट्रा वाला, फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती और काम वगैरह भी नहीं हो पाते, तो इस वजह से हो गया। लेकिन बस बहुत जल्द हम अच्छे से पूरा अपना रूटीन और सब लेके आएंगे, यानी अपना पूरा रूटीन और एक टाइमिंग सेट करेंगे कि इस टाइम पे ब्लॉग आएंगे। लेकिन बस कुछ ये टाइम की मैनेज अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन जब जब देखो हो जाएगा बिल्कुल सही, सब सेट हो जाएगा, तो फिर वही रूटीन चलता रहेगा। और वैसे भी क्योंकि अब ये होता है ना, जितना टाइम मिल रहा है, जैसे जब टाइम मिल जाता है उतना पढ़ लेते हैं। और जुलाई में एग्ज़ाम भी है, और क्योंकि अब होगा या नहीं होगा डाउट तो रहता ही है, क्योंकि इधर मई का एक डेट आया, फिर कैंसिल हो गया, आगे निकाल दी गई डेट। लेकिन चलो कोई नहीं, वैसे भी मेहनत हमारे हाथ में है, हमें मेहनत तो करना ही है और करते रहना है। तो क्योंकि देखो कोई भी टाइम हो, यदि आप को अच्छा काम करने के लिए वक्त लगता है, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि किस्मत बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। मेहनत करो, उसका परिणाम मिलेगा एक दिन। लेकिन सोचो कि आज हमने मेहनत की, कल उसका हमें रिजल्ट मिल जाए, तो इतनी जल्दी नहीं मिल पाता, थोड़ा सा टाइम देना होता है। और अपना ये नहीं हमें घबरा जाना है और बहुत जल्दी परेशान हो जाना है कि कोई हमने काम शुरू किया और हमारा हो रहा है तो 2-4 दिन में हो रहा है, उसका रिजल्ट मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं उस चीज़ को, फिर उस रास्ते पे जाना ही नहीं पसंद करते। तो बस यही काम तो नहीं करना है। यदि आपने जिस रास्ते पे आप चले हो, जो रास्ता आपने चुना है, तो उसे वक्त दो, उसे समय दो, एक दिन सही होगा। आप सोचो आपने दूसरा रास्ता चुन लिया, फिर आपने वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली, तो फिर आपने छोड़ दिया, फिर तीसरा चुना, फिर आपको सक्सेस नहीं मिली। तो इसलिए एक रास्ता अपनाओ। यदि आपको जॉब लेनी है तो फिर आप अपने माइंड में ये रख के पढ़ाई करो कि हमें बस पढ़ना है। पेपर यानी 2 महीने बाद होता है या 2 साल बाद होता है, कब होता है, हमारे हाथ में पढ़ाई है, हमें अपना तैयारी करते रहना है। और ऐसा नहीं कि वैकेंसियाँ नहीं आएंगी, बस लेट हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। देखो एग्जैक्ट तो हम भी नहीं बता सकते कि नहीं नहीं अगले मंथ में वैकेंसी आ जाएगी या 2 मंथ बाद आएगी। ऐसा कोई नहीं बता सकता, वो तो सब गेस करके बताते हैं, आइडिया लगाते हैं कि इतना टाइम नहीं इतना टाइम लगेगा। और सही पूछो तो सही किसी को भी नहीं पता है, वो तो आयोग और सरकार ही बता सकती है कि कब उसे वैकेंसी निकालनी है। और वैसे भी जैसे कि अब टीचिंग को ले लो, बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं, बहुत टीचरों की भर्ती होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है। और आप लोग और कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अपनी मेहनत को जितना हो सके अपनी तैयारी आप करते रहो, अच्छे से तैयार करो, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो कोई हम लोगों से गलती ना हो। ये छोटी छोटी गलतियां ही हमें हार का सामना कराती हैं। और जब आपने एक लक्ष्य बना लिया है कि नहीं हमें जॉब लेनी है, किसी भी हालत में हमें जॉब करनी है, हमें लेनी है, तो भाई हमें पढ़ना भी पड़ेगा।
इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि यदि आप बहाने बनाओगे तो अपने आप को धोखा दोगे, किसी और को धोखा नहीं दोगे। अब सोचो हम बहाने बनाए, या हमारे बच्चे हैं हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे, हमारी फैमिली है हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे, हमारे घर में ऐसा होता है वैसा होता है, लोग हमें ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। देखो बोलने को सभी के घरों में बोलते हैं आप, और हमारे घर में भी बोलते हैं, आपके भी घर में बोलते हैं। क्योंकि एक जब शादी के बाद हाउस वाइफ बनना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारी दिक्कतों को हमें हर दिन नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और लेकिन अब ये सोचो कि नहीं नहीं हम उन सब चीज़ों में उलझे रहें और हम रोते रहें, कुछ आगे करें नहीं, और बस सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। देखो हाँ में हाँ मिलाने का भर मिलाना चाहिए, लेकिन जहाँ कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए, जब अपनी भी बारी आए उसे भी देखना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर किसी को लोग समझ नहीं रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या आपका मन है, आपको क्या पसंद है। ऐसा एक दूसरे को कोई पसंद कि आपको पसंद क्या है क्या नहीं, इन चीज़ों की किसी को परवाह नहीं रहती। सबकी अपनी अपनी रहती है कि हमारे मन का करो, हमारे मन का करो। लेकिन आप करोगे भी उनके मन का तो एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार करोगे, बार बार नहीं कर पाओगे। बस वहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए ऐसा मत बनो कि आप दूसरों की कठपुतली बन जाओ। अपनी भी सुनो, अपने मन का भी देखो कि हमें क्या, हमारे सपने हैं क्या, हमें आगे करना है, अपनी लाइफ को भी सेटल करना है। और जब ऐसा सब कर लोगे तो सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी। और एकदम से कोई चीज़ सोचो कि हम बिल्कुल आसमान में जा बैठ जाएं, या फिर मतलब हम बस 15 दिन तैयारी करो, हम एक गवर्नमेंट जॉब पा जाएं, तो ये सब चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मिलेंगी। हर चीज़ में टाइम लगेगा, और टाइम दो और समय दो, और मेहनत से पीछे मत हटो, मेहनत करो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।